Hello and welcome to my channel. Let's do classic DIY. कल मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रही थी। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो मेरे को दिखा। उससे कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें एक बच्चा मतलब होगा थर्ड या फिफ्थ तक से ज़्यादा बड़ी क्लास का नहीं था। उसकी मदर उसको होमवर्क करने के लिए इतना प्रेशराइज कर रही थी कि वो बच्चा लिटरली रो रहा था। रोते रोते मम्मा से कह रहा था मैं कुछ देर खेल लेता हूँ, उसके बाद होमवर्क करूंगा, या कुछ अभी मूड नहीं है, मतलब इस तरह से। और उसकी मदर मतलब उसका वीडियो भी बना रही है और उसको फोर्स भी कर रही है पढ़ने के लिए, नहीं होमवर्क करना ही है, होमवर्क करना ही है। बीइंग ए टीचर और अपनी दो बच्चों की माँ, मतलब अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों वेल रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी ने मेरी इंजीनियरिंग किया है, छोटी बेटी मेरी डॉक्टर है। तब मैंने अब मैं पूरे टाइम मतलब टीचिंग के लिए बच्चों के बीच ही रही हूँ और दोनों बच्चों को भी मैंने अपनी परवरिश की है। तब मेरे दिमाग में ये बात आई, और कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भी एक बच्ची इसी तरह की थी। नॉट मोर देन 10 ईयर, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 10 साल की थी। और वो अपनी पढ़ाई से इतना परेशान थी कि वो बोलती है कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मैं जिंदगी से परेशान हूँ। मतलब हालांकि वो थोड़ा सा बहुत अच्छे वे में बोल रही थी कि मैं जिंदगी से परेशान हूँ, इतना पढ़ना पड़ता है मुझे। सुबह ये क्लास जाती हूँ, ड्राइंग क्लास जाना, स्विमिंग जाना, और पियानो क्लास जाना, और ट्यूशंस के लिए जाना। वो इन सब चीजों से मतलब एक तरह से परेशान सी थी। तो मैंने कहा कि क्या है इसके पीछे रीजन, क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं मदर फादर के बच्चा इतना टॉर्चर हो जाता है। आप क्या होने लगा है आज के समय में, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में ब्रिलियंट हो जाए, हर फील्ड में आगे आ जाए, तो वो उसको हर क्लासेस में डाल देते हैं। ड्राइंग भी सीख ले, पेंटिंग भी सीख ले, इंग्लिश स्पीकिंग भी कर ले, और जो उसको होमवर्क मिला है वह भी डांट के मार के कैसे भी मदर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करती हैं। होमवर्क कंप्लीट करा देने से उसका इंटेलेक्चुअल माइंड इतना ग्रोथ नहीं करेगा जितना कि आप अगर उसको प्रेशराइज करेंगे। तो वह हो सकता है आज तो आपके प्रेशर में आके स्टडी कर ले, आज तो आपने डांटा तो वह पढ़ाई की और मतलब मन मार के पढ़ ले। लेकिन जब उसको अपने तरफ से पढ़ना होगा, या जब उसको मन नहीं होगा पढ़ने का और वो चाहेगा भी, तो उस पढ़ाई से दूर हट जाएगा, इरिटेट होने लगेगा स्टडी से। हमको स्टडी के लिए उसको प्रेरित करना है, स्टडी से हमको दूर नहीं करना है। पढ़ाई जो है बच्चों को ऐसा लगे कि गेम है, या उनको ये लगे कि पढ़ना बहुत रोचक चीज है या मनोरंजक चीज है। उनको ऐसी फीलिंग नहीं आए कि सजा है या टॉर्चर है या पनिशमेंट है। अगर जैसे मैं उस वीडियो में देख रही थी, वो मदर सिर्फ होमवर्क कराने के लिए उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज कर रही थी। और आज के समय में तो लॉकडाउन चल रहा है, बच्चा घर पर है, 2-2.5 घंटे बस ऑनलाइन क्लास से अटेंड करता है, और उसके बाद अगर हम उसको थोड़ी देर खेलने दें, उसको उसके मन का करने दें। हाँ, आप ये कह दीजिए कि ठीक है मैं तुमको आधा घंटा खेलने के लिए देती हूँ, लेकिन फिर आके आप पढ़ोगे। फिर आके अगर वो नहीं पढ़ता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा प्यार से समझाइए। मारना इस चीज का विकल्प नहीं है, क्योंकि आज आप मार के उसको पढ़ा लोगे, आज आप डांट के पढ़ा लोगे, डरा के पढ़ा लोगे, लेकिन आप उसको आगे के लिए तैयार नहीं कर पाओगे पढ़ाई के लिए। क्योंकि वो आज तो डर से पढ़ लेगा, और लेकिन कल वो उस पढ़ाई से ही भागने लगेगा। ऐसे बच्चे फ्यूचर में ना कुछ बन पाते हैं, ना वो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। होता यह है, आप 7 तक, 8 तक, 9 तक पढ़ा लोगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ फिर वह पढ़ाई को सो ही नफरत करने लगेगा, और पढ़ाई के साथ साथ आपसे भी। तो मेरा हर पेरेंट्स को छोटा सा यह सजेशन है कि उनको जो होमवर्क मिला है, थोड़ा सा कम होमवर्क भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बोलता है कि उस समय का पढ़ा हुआ आपको जब आप 12th कर लेते हैं तो वहाँ कुछ काम नहीं आता। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा उसको इंटेलिजेंट बनाना है तो और भी वेज हैं। आप उसको खेल खेल में सिखाइए, आप उसको अपने नॉलेज के थ्रू पढ़ाइए, जरूरी नहीं। और आप सोचते ट्यूशन में डाल दिया तो ट्यूशन से बच्चा सारा कुछ सीख जाएगा। ट्यूशन से नहीं सीखता बच्चा, आपसे सीखता है।
आप जब वो छोटा है, आप कई लोग तो KG1 KG2 के बच्चे को भी ट्यूशन भेजना स्टार्ट कर देती है मदर। क्यों? आप उसके लिए टाइम निकालिए, आप उसको पढ़ाइए। मैं तो खुद स्कूल में पढ़ा कर आती थी, फिर अपने बच्चों को टाइम निकालती थी, फिर जो दूसरे ट्यूशन वाले बच्चे आते थे उनको भी ट्यूशन देती थी, और उसके बाद अपने बच्चों को भी टाइम देती थी, और कोशिश करती थी कि खेल खेल में वो बहुत सारी चीजें सीख जाए। होमवर्क एक हद तक कराया जा सकता है, कभी होमवर्क छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रलय नहीं आएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आपका बच्चा पढ़ाई से डर गया, पढ़ाई से दूर हो गया, तो फिर आप उसको वापस से पढ़ाई की ओर नहीं मोड़ पाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि आप बच्चों को मल्टीटास्किंग मत कराइए, क्योंकि स्कूल से ही वो 6-8 घंटे थक थक कर आते हैं, तो फिर आप उसको ड्राइंग क्लास, बैडमिंटन सीखने जाओ, म्यूजिक कर लो, ड्राइंग कर लो, क्योंकि आपको आप इस एज में ये सब सिखा के कुछ नहीं होगा। उसको जब सीखना होगा, उसकी जब मर्जी होगी, वह बच्चा अपने आप सीख लेगा। उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा तो वो आपको खुद ड्राइंग क्लास तक ले जाएगा, नहीं भी ले जाएगा तो वो खुद ही बिना सीखे भी इतनी अच्छी ड्राइंग बना देगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो वह खुद म्यूजिक क्लास के लिए आपको कहेगा कि मुझे म्यूजिक क्लास म्यूजिक सीखना है मम्मी, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो और पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, बहुत जगह क्लासेस में मत डालिए उसको। कुछ उसको मी टाइम भी दीजिए, उसका अपना टाइम दीजिए, जिसे वह समझ सके कि मुझे खुद के लिए यह समय है, और खुद चाहे कि मैं ये करूं। और स्टडी के लिए भी आप उसको इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि वह खुद कहे कि मुझे होमवर्क करना है। आप कुछ समय के लिए उसको कहिए कि तेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वह निकाल और उस होमवर्क को अपने आप करने की कोशिश करो। जितना होमवर्क हो सके आप खुद करिए। तो कम से कम 10 से 12 साल, या क्लास वाइज में बोलूं तो थर्ड से लेकर 7th 8th के बच्चों को जहां तक हो सके प्रेशर करके, डांट के, धमका के, मार के मत पढ़ाइए। उनको प्यार से पढ़ाइए, क्योंकि यही एज होती है जब बच्चा स्टडी की ओर जाता है। हमको उसको पढ़ाई की ओर लेकर जाना है, पढ़ाई से दूर नहीं भगाना है। तो हमारे ऊपर ही है कि हम उसको, आप एक बार होमवर्क करा मार मार के करा लेंगी, 2 बार करा लेंगी, आप हमेशा नहीं करा पाएंगे। तो मेरा यही है कि हो सके तो बच्चे को प्यार से या समझा कर पढ़ाइए, खेल में पढ़ाइए अच्छे से। मतलब कुछ और किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, देखो वो फलाने हमारे अपने रिलेटिव का बच्चा फर्स्ट आता है, वो अपने पड़ोस में जो बच्चा रहता है जो तुम्हारे साथ खेलता है वो कितने अच्छे मार्क्स लाता है। कई बार वो उसके साथ खेल भी रहा होता है, उसी के सामने उसको कंपेयर करके बोलते हैं, देखो वो तो होमवर्क करके आया है, वो तो पढ़ के आया है, और वो तो कल तो उसके टेस्ट में मार्क्स भी कितने अच्छे आए थे। इस तरह से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, और हर बच्चा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उस चीज को कर लेता है। तो आप अपने बच्चे में खूबियां खोजिए, कमियां मत दिखाइए, क्योंकि कमियां बहुत जल्दी दिखती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखती हैं। अच्छाइयां खोजिए और उनको अच्छा बनाइए। आपको डरा कर नहीं, उनको मोटिवेट करके, प्रेरित करके, अच्छी अच्छी कहानियां सुना के आप उनको पढ़ाई की ओर ले जाइए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।